डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल्स। तो वो किस तरह से आते हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विथ 300 टर्न्स। दैट मीन्स सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यू है वो मेंशन करनी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दिए हुए हैं, 300। उसके बाद हमारे पास करंट कितनी गिवन है, 0.65 मिली एम्पियर। उसके बाद हमारे पास रेडियस आर की वैल्यू दे रखी है 0.03 मीटर और हमें फाइंड करना है यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं सोलेनॉइड की, द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन बाय कैपिटल L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन आई। ये हमारा फॉर्मूला है और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी में। तो ये हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले इंडक्टेंस का। अब म्यू जो है वो हमें पता है म्यू नॉट म्यू आर होता है और वहाँ पर म्यू आर की वैल्यू हमें 1 ले रखी है क्योंकि म्यू नॉट हमने लिख रखा है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू होती है। तो म्यू नॉट हो गया, एन हमें गिवन है और आई हमें गिवन है। तो हमें निकालना है ए। तो हमारा ए जो है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी वैल्यू जो है क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा लूप दे रखा है, सर्कुलर लूप। तो सर्कल की हमें पता ही है कि जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर हमें गिवन है तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, 0.03 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एरिया की। अब दोनों वैल्यू या सॉरी ऑल द वैल्यूज वी हैव नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, इनको वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 0.03 का स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय आई दैट इज 0.65 मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 491.96 माइक्रो हेनरी। तो इस तरह से अगर सोलेनॉइड का इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए, जो कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है 3rd चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है जो कि रिलेटेड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड से, और हमने एक टॉपिक भी किया था मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, उसमें एक फॉर्मूला लिखा था, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया हुआ है और एक्स वाई जेड नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को ए से। तो बी इक्वल टू होता है डेल क्रॉस ए। दैट मीन्स अगर हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल फाइंड करते हैं तो ये हमारा क्या ऑपरेशन है, कर्ल। तो हमें क्या मिल सकता है, बी। तो सबसे पहले हमें बी इक्वल टू हमने लिखा है डेल क्रॉस ए। अब यहाँ पर क्रॉस यानी कर्ल जो फाइंड होता है वो हमेशा मैट्रिक्स मेथड से होता है। तो फर्स्ट लाइन जो रिजर्व होती है दैट इज फॉर यूनिट वेक्टर, और क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, एक्स वाई जेड। उसके बाद हमारा डेल ऑपरेटर है, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू पे हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी प्रीवियस वीडियोस में जब हमने डाइवर्जेंस फाइंड किए थे। तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, दीज आर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज वेक्टर ए, यानी फर्स्ट लाइन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, सेकंड लाइन में हमें पहला जो वेक्टर दिया हुआ है डेल ऑपरेटर वो लिखना है, उसके कंपोनेंट, और वेक्टर ए के कंपोनेंट हमें थर्ड लाइन में लिखना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। अब वेक्टर ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ऑब्वियस है वो हमें क्वेश्चन से मिलेगी। तो वेक्टर ए हमें दिया हुआ है वाई कॉस एक्स ए एक्स प्लस वाई प्लस ई टू द पावर जेड ए जेड। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ हमारे स्टैंडर्ड वेक्टर से, जो कि हम लिखते हैं ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड वेक्टर ए जेड से, तो ए एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी, वाई कॉस एक्स
ए वाई की वैल्यू में क्या मिलेगी 0 और ए जेड की वैल्यू में क्या मिलेगी y प्लस ई टू द पावर जेड। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स ए वाई ए जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और यहाँ हम लिख देंगे y cos x 0 एंड y प्लस ई टू द पावर जेड। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए एक्स के लिए बात करेंगे तो इस कॉलम और इस रो को हटा देंगे तो क्या आएगा डेल वाई वाई प्लस ई टू द पावर जेड माइनस डेल जेड ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ए एक्स। फिर हमारे पास क्या साइन आता है माइनस का। अब हम बीच वाले कॉलम और ये रो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा डेल एक्स वाई प्लस ई टू द पावर जेड माइनस डेल जेड वाई कॉस एक्स और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा ए वाई। और लास्ट यूनिट वेक्टर के लिए ए जेड के लिए हम क्या करेंगे इसके कॉलम और इसकी रो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल वाई ऑफ वाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए जेड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर तो ऑब्वियस है कि देखो y और z आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो e टू द पावर z तो 0 हो जाएगा। y का y के लिए क्या हो जाएगा 1 और z का 0 के लिए 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया ax। फिर क्या लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर x नज़र आ रहा है क्या हमें कहीं पे नहीं आ रहा है तो 0 z नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो ये भी क्या हो गया 0 माइनस है बीच में और ay और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस करके ये वाला वैल्यू क्या हो गया फिर से 0 y का y के लिए 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x और मल्टीप्लाइड बाय ए जेड। तो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास आई ए एक्स ये तो 0 हो गया माइनस कॉस एक्स ए जेड। अब ये वैल्यू जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमें फाइंड कहाँ करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो एक रिजल्ट हो गया लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड कहाँ करनी है ओरिजिन पे। तो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास आ गया डेल क्रॉस ए। तो ओरिजिन पे फाइंड करेंगे तो एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 0 0 0। तो यहाँ आप 0 रख सकते हैं cos 0 की जगह क्योंकि बाकी कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो cos 0 क्या हो गया 1। तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर है वेक्टर बी का वो क्या आ गया ए एक्स माइनस ए जेड और वेक्टर बी जो है वो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है तो उसकी यूनिट क्या होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं एग्जाम में अगर हमें क्या गिवन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय।